नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना राम की शक्ति पूजा का तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। और राम की शक्ति पूजा, जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट जेआरएफ सेट और जो शोध परीक्षाएं हैं उनमें समावेशित है उनके पाठ्यक्रम में। तो हम कुछ पदों का अध्ययन कर चुके हैं और जो छठे पद से हम अध्ययन कर रहे हैं। राम की शक्ति पूजा निराला द्वारा 1936 में रचित एक लंबी कविता है। ये लंबी कविता की श्रेणी में रखी जाती है। कुछ तथ्यों का बार बार दोहराव कर रहे हैं हम। ये उनके काव्य संकलन अनामिका में संकलित हैं और 312 पंक्तियों की ये एक लंबी कविता है। इसकी कथा पौराणिक है, लेकिन निराला ने उसे सर्वथा मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है। राम रावण का युद्ध है। इस युद्ध में राम प्रबल पराक्रम दिखाने के बाद भी रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। उनके बाण लक्ष्य भ्रष्ट होते हैं। रावण की सहायता शक्ति कर रही है और इसीलिए वो किसी से परास्त नहीं हो पा रहा है। तो यही सारी बातें और यही जो राम का संशय है, राम के मन की निराशा है, राम के मन की दुखित अवस्था है और वो ये अनुभव करते हैं कि अब तो देव शक्तियाँ भी अन्यायी रावण का साथ दे रही है, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल है। तो किस प्रकार निराला इस पौराणिक कथानक के माध्यम से जीवन में व्याप्त सत असत के संघर्ष को चित्रित करते हैं, ये राम की शक्ति पूजा में दिखाया गया है। और वे बताते हैं कि आज भी हमारे समाज में अनेक रावण विद्यमान हैं जो कि सत शक्तियों को परास्त करने में लगे हैं, उनका उपहास करते हैं। लेकिन जब शक्ति संबल को एकत्र कर लिया जाता है तो कुछ भी असंभव नहीं। तो यहाँ पर युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप शक्ति की मौलिक कल्पना हर व्यक्ति को करनी पड़ती है और वर्तमान युग में ये संगठन शक्ति हो सकती है। शक्ति का ये रूप तामसिक होता है, सात्विक होता है, तामसिक नहीं। और ये बात यहाँ पर निराला इस लंबी कविता में समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। पूर्व के पदों में हमने देखा कि जो अमावस की रात और आकाश में घोर अंधकार छाया हुआ है, इतना गहरा अंधकार है कि वहाँ दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो पाता। स्तब्ध है पवनचार, जो हवा है, जो वायु है, जो चार पवन, जो महत्वपूर्ण पवन मानी जाती है, वो भी स्तब्ध है। ये सारा यहाँ बताया गया है। और उसके पश्चात क्या होता है कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। तो जो अमावस्या की काली रात्रि है, ऐसे क्षण में श्री राम के मन में जागी पृथ्वी तनया। तो हम देख रहे हैं कि शक्ति रावण की सहायता कर रही थी और राम रावण को परास्त नहीं कर पा रहे थे। परिणामतः वे निराश और दुखी हैं और रह रहकर उनके मन में रावण की विजय की आशंका जाग उठती है। और निराशा के इन्हीं क्षणों में राम के स्मृति पटल पर कुमारी सीता की वह छवि कौंध जाती है जो उन्होंने पहल जनक वाटिका में देखी थी। तो निराशा के इन क्षणों में राम के स्मृति पटल पर पृथ्वी की तनिया कौन है? सीता। पृथ्वी की पुत्री कौन है? सीता। सीता की वह छवि अच्युत कौंध जाती है। इस प्रकार कौंध जाती है जैसे बादलों के घने अंधकारों में विद्युत अर्थात बिजली कौंधती है और उस अंधकार में प्रकाश की एक रेखा सर्वत्र चमक जाती है। उसी प्रकार सीता की स्मृति मात्र से राम के निराश हृदय में आशा का संचार हो जाता है। राम अतीत की स्मृतियों में खो जाते हैं। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। कौन सा उपवन है? जनक वाटिका की बात की जा रही है। विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। और उनके स्मृति पटल पर जनक वाटिका का, उस उपवन का वह दृश्य कौंध जाता है जहाँ
लताओं के अंतराल में, लताओं के झुरमुट के बीच सीता के साथ उनका प्रथम स्नेह मिलन हुआ था, प्रथम भेंट हुई थी, जहाँ उन्होंने पहली बार सीता को निष्पलक देखा था, एकटक देखा था। जहाँ पहली बार सीता को देखा था, वो पल उन्हें याद हो आया। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमात्थान पतन। तो यहाँ पर उनके स्मृति पटल पर जनक वाटिका का वो दृश्य है। उन्हें याद हो आया कि किस प्रकार उन दोनों के नेत्र परस्पर मिले थे और पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, और पलकें दूसरी पलकों पे किस प्रकार गिर रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी, और किस प्रकार नेत्र परस्पर मिल रहे थे और नेत्रों से मधुर वार्तालाप मुख से बिना एक शब्द बोले ही कर लिया था। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय। तो यहाँ पर जब राम का सौंदर्य, राम और सीता एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के सौंदर्य पर रीझ रहे हैं। तो सीता के अधर कोपल जो है वो थरथरा रहे थे। झरते पराग समुदय, फूलों से पराग सा झर रहा था, अर्थात सीता का जो हृदय है उसमें जो रति भाव जो उत्पन्न हो रहा था, उसके कारण स्वेद बिंदु झर रहे थे। गाते खग, जो पक्षियों का कलरव वहां ऐसा लग रहा था मानो वो नव जीवन का शुभ्र संदेश वहां दे रहे हो। तरु मलय वलय, और तरु अर्थात वृक्ष, मलय वलय अर्थात चंदन के वृक्ष झूमते हुए से लग रहे थे। ज्योति प्रपात स्वर्गीय, ज्योति प्रपात प्रकाश का एक अलौकिक, स्वर्गीय अर्थात अलौकिक झरना, ज्ञात छवि प्रथम स्वीय वातावरण को आप्लावित कर रहा था। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। तो सीता के नेत्रों में अपने प्रति आकर्षण देखकर राम को पहली बार अपनी सम्मोहक, कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, तो राम को पहली बार अपनी सम्मोहक छवि का बोध हुआ था। और सीता जो एकटक दृष्टि से राम को देख रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मानो उनके नेत्र जो हैं तुरीयावस्था में पहुंच गए हैं। ये तुरीयावस्था क्या है? जैसे कोई योगी तुरीयावस्था में पहुंच जाता है, जिसे केवल साध्य का ज्ञान रहता है, वस्तु और अन्य सब बातें उसके ध्यान में नहीं रहती है, परिवेश वहाँ लुप्त हो जाता है। तो वहीं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके नेत्र, सुंदर नेत्र जो हैं, तुरीयावस्था में पहुंच गए हैं। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। तो सीता की इस छवि की स्मृति मात्र से राम पुलकित हो जाते हैं, राम का हृदय उत्साह से भर उठता है और उनके मन में फिर से वही उत्साह सब कुछ भूल कर जाग उठता है जो सीता को देखने से हुआ था, और वो उत्साह में फिर हाथ बढ़ाते हैं जैसे कि वो धनुर्भंग करने के लिए, शिव का धनुर्भंग करने के लिए एक बार फिर से वहाँ पर प्रस्तुत हुए हों। तो उनके मन में वही उत्साह जागृत हो जाता है जो शिव धनुष को तोड़ते हुए जनकपुरी में उनके हृदय में आ गया था। तो यहाँ पर ये कुमारी सीता की स्मृति की बात कर रहे हैं, पृथ्वी तनया कुमारी का, जो अत्यंत सुखद है। वो वर्तमान सीता की स्मृति नहीं है, वर्तमान सीता तो रावण की अशोक वाटिका में है। तो जो उत्साह अतीत की सुखद स्मृतियों के रूप में जो उत्साह जगा रही है, वो तथ्य यहाँ पर प्रकट हुआ है। अच्युत शब्द राम का लिए आया है। और जब हम देखते हैं नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, विरोधाभास अलंकार है। कांपते हुए किसले, मानवीकरण अलंकार आया है। तरुमलय वलय, मानवीकरण पदमैत्री अलंकार है। और जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर छायावादी भाषा शिल्प और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो
वृक्ष फूल पत्तियों से आच्छादित हैं। सीता के नयन श्री राम के मुख पर ऐसे रुक गए हैं कि उन्हें किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि वो पलक झपकाना भी भूल गई है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। फूटी स्मृति सीता ध्यान लिन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। तो यहाँ पर सीता की स्मृति मात्र से राम के निराश हृदय में आशा का संचार हो जाता है और उनके हृदय में फिर से वही उत्साह तरंगित हो जाता है जो धनुर्भंग के समय में हुआ था। तो फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, सीता की स्मृति मात्र से राम का शरीर रोमांचित हो गया और क्षण भर के लिए उनकी निराशा समाप्त हो जाती है और हृदय में उत्साह की तरंगे आ जाती है। एक बार फिर शिव धनुष को तोड़ने समय का उत्साह उनके हृदय में आ जाता है। सीता की स्मृति डूबे हुए राम के अधरों पर आशा की मुस्कान के रूप में आ जाती है। फूटी स्मृति कैसी स्मित है आशा की। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, और फिर उनके हृदय में संपूर्ण संसार को जीत लेने की भावना फिर से भर आती है। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। उन्हें अपने वे अनेक मंत्रपूत बाण, अभिमंत्रित बाण स्मृति हो आई, जिनकी सहायता से उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया था। और वे बाण आकाश में इस प्रकार उड़ते थे मानो पंख फैलाकर देवदूत जैसे कि आकाश में उड़ रहे हों। उपमा अलंकार है। तो ये बात उन्हें अगणित अभिमंत्रित अपने बाणों की शक्ति याद आ जाती है। देखते राम जल रहे शलभ जो रजनीचर, ताड़ का सुबाहु बिराद शिरस्त्र दूषण खर। अब किन किन को उन बाणों से राम ने समाप्त किया था? तो राम अपनी कल्पना में देख रहे हैं कि उनके बाणों में जो रजनीचर अर्थात राक्षस जो है वो शलभ की भांति, कीट की भांति, पतंगे की भांति आग में जलते हैं। और अब तक जिन राक्षसों का वध राम ने किया था उनमें ताड़का, सुबाहु, त्रिशिरा, खरदूषण आदि शामिल थे, और वे सब उनके तेजस्वी बाणों में जलते हुए उन्हें अपने मानस पटल पर दिखाई दे रहे थे। तो जब सीता की छवि उन्हें याद आती है तो विश्व विजय की भावना उनके मन में भर जाती है। अनगिनत बाण जो मंत्रों से अभिभूत थे उन्हें वे बाण याद आ गए, और ये बाण किसी देवदूत की तरह आकाश में फड़फड़ा रहे थे। श्री राम देख रहे हैं कि सभी राक्षस एक पतंगे की तरह वहां जल रहे हैं। फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। तो जहां पर यहाँ वो कह रहे हैं कि तत्पश्चात उसके बाद फिर देखी, उसके बाद अपनी कल्पना में उन्हें आज के युद्ध का भयंकर दृश्य, भीम मूर्ति भयंकर दृश्य दिखाई पड़ा। और भीम मूर्ति किसने देखी? उन्होंने देखा कि देवी की भीमकाय मूर्ति आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, देवी की भीमकाय मूर्ति, श्यामा की मूर्ति ने उनके समक्ष समस्त आकाश को आच्छादित किए हुए है। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। फिर वो देखते हैं कि राम के द्वारा छोड़े गए जो ज्योतिर्मय अस्त्र हैं, जो तेजस्वी अस्त्र हैं, वो देवी के शरीर में प्रविष्ट होकर बुझ जाते थे, शांत हो जाते थे, और रावण पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लख अर्थात देखकर लख शंकाकुल हो गए, अतुल बल शेष शयन, खिंच गए द्रगों में सीता के राममय नयन। ये देखकर जो अतुलित बलशाली, जो अच्युत राम हैं, जो शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, शेष शयन, जो विष्णु के अवतार हैं, वो शांत हो गए और खिंच गए द्रगों में सीता के राममय नयन। और वो फिर से आशंकित हो जाते हैं और उन्हें लगा कि अब रावण को पराजित कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि शक्ति उनकी रक्षा कर रही है।
और इस प्रकार वो चिंतित हो उठते हैं और उनके नेत्रों में अशोक वाटिका में बैठी हुई जो वियोगिनी सीता है उसकी वे छवि खिंच जाती है, जिसमें केवल राम ही राम समाये हुए हैं। तो खिंच गए द्रगों में सीता के राममय नयन। तो यहाँ भी राममय नयन है, जनकपुरी में भी राममय नयन है, लेकिन जनकपुरी के नयन उत्साह का संवर्धन कर रहे हैं। यहाँ अशोक वाटिका के जो राममय नयन है वो वहाँ पर निराशा का संचार कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर दिखाई गई है। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। और तत्पश्चात उसके पश्चात उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि दुष्ट रावण जो है, खल खल जो रावण है वो अट्टहास कर रहा है, हंस रहा है। ये बात यहाँ पर उन्हें प्रतीत हो रही है कि वो उनकी व्यवस्था पर अट्टहास कर रहा है और वो मानो वो ये कह रहा है कि मैंने शक्ति को अपने वशीभूत कर लिया है और इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये यहाँ पर वो जो रावण ऐसा कहता हुआ प्रतीत हो रहा है कि राम शंका से भर जाते हैं और राम की आंखों में सीता के वो नयन हैं जहाँ जिसमें केवल राम ही राम बसे हैं। फिर इस रावण को अट्टहास करते देखते हैं, मानो वो खल खल करके हंस रहा है, अर्थात अट्टहास कर रहा है। और ऐसी दुखी अवस्था में राम की आंखों से दो मुक्तादल, दो आंसू रूपी मोती जो है वो टपक पड़ते हैं। अपनी इस विवशता पर राम की भावपूर्ण आंखों से, भावित नयनों से, भावपूर्ण आंखों से मोती रूपी जो दो आंसू हैं वो टपक पड़ते हैं, वो गिर पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो निराला है वो राम रावण के माध्यम से सत असत के संघर्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि रावण जैसे दुष्ट आज भी विद्यमान है जो किसी की ललना का अपहरण करके रावण की तरह अट्टहास करते हैं। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर बताई है। इस पद में बताया है कि सीता की स्मृति मात्र से राम की निराशा दूर हो गई है, हृदय में आशा और उत्साह का संचार हो गया है। और साथ ही यदि हम देखें तो मुक्तादल में दो मुक्तादल रूप का अतिशोक्ति अलंकार है, लाक्षणिक भाषा है, प्रतीकात्मक शैली है और छायावादी भाषा शिल्प का प्रयोग है। आगे है बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युगास्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अनिंद्य। तो यहाँ पर बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, श्री राम के आंसुओं का ध्यान होते ही उनकी सेवा में रत हनुमान जी के मन की जो स्थिति है, मारुति हनुमान के मन की स्थिति का मार्मिक चित्रण है और हनुमान का भक्ति और श्री राम के अनन्य सेवक वाला जो रूप है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वे राम के पास बैठे हुए हैं और उनके चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए हुए हैं। चरणारविंद युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अनिंद्य। तो वहां पर उनके चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। वे राम के वे दोनों चरण उन्हें अनेक गुणों से विभूषित जान पड़ते थे, वे प्रशंसनीय थे, अनेक गुणों से युक्त थे और हनुमान को ऐसा लग रहा था जैसे उपनिषदों में जो अस्ति नास्ति विषयक दर्शन जो है वो उन चरणों में साकार हो रहा था। ये हनुमान को प्रतीत होता है। वे श्री राम के चरणों पर दृष्टि लगाए हुए हनुमान जो बैठे हैं उनका इसमें चित्रण किया गया है। श्री राम के चरणों में उनको नास्ति विषयक सगुण निर्गुण सभी का साकार रूप जो है वो वहां पर दिखाई दे रहा है। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण करतल पर वाम चरण कपिवर गदगद। साधना रथ हनुमान है, वो देख रहे हैं राम साधना में लीन थे, किंतु इस ध्यानावस्था में भी वो एक साम्य को बनाए हुए हैं। साधना मध्य भी साम्य, वो साधना में रथ है लेकिन वहां पर भी एक साम्य है। वाम कर दक्षिण पद, उनका बायां हाथ जो है वो दक्षिण पैर पर था, दाहिने पैर पर था। दक्षिण कर तल पर वाम चरण,
और दाहिनी हथेली बाएं चरण पर रखी हुई थी। तो इस प्रकार जो राम जो है पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं ये बताना चाह रहे हैं। कपिवर गदगद, और उनके इस रूप को देखकर हनुमान गदगद हो रहे थे। पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। तो राम को इस रूप में देखकर हनुमान गदगद थे। उन्होंने इस राम के स्वरूप में ईश्वर की तीनों विभूतियां जो सत चित और आनंद है उसको प्राप्त कर लिया था। और राम का ये जो रूप है वो विश्राम धाम अर्थात शांति प्रदान करने वाला था। जपते सभक्ति, हनुमान भक्ति भाव में लीन होकर राम का अजपा जाप कर रहे थे, राम नाम का अजपा जाप करने लगे। विभक्त हो राम नाम, तो वहां पर वो जाप जो है उनके रोम रोम से राम की ध्वनि निसृत होने लगी। वो ऐसा अजपा जाप वहां पर करने लगे तो जो शब्दहीन होने के कारण किसी को सुनाई भी नहीं पड़ रही थी। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, देखा कपिने चमके नभ में जो तारा दल। तो हनुमान जब इस प्रकार राम के चरणों को देखकर गदगद हो रहे थे, तभी वो जो आंसू हैं वो राम की आंखों से निकले हुए जो मुक्ता दल है, जो आंसू है, अश्रुयुगल हैं, वो उनके चरणों पर दिखाई देते हैं। और हनुमान को ऐसा लगा मानो आकाश में नभ में जो तारा दल, मानो आकाश में दो तारे चमक उठे हों, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग दो कौस्तुभ। तो जब वे दोनों अश्रु बिंदु श्री राम के नेत्रों से निकल कर उनके चरण कमलों पर गिरे तो हनुमान की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्हें ऐसा लगा जैसे चरण रूपी आकाश में दो तारे चमक उठे हैं। और हनुमान ने कल्पना की कि ये चरण श्री राम के नहीं, कालिका माता के हैं, और इन चरणों में दो हीरे कौस्तुभ, दो हीरे सुशोभित हैं, बने श्यामा के शुभ। ये चरण राम के नहीं हैं, ये चरण कमल देवी को वो अनुभव करने लगे। और राम के चरण जो है देवी के चरण बन गए। और हनुमान के ध्यान में राम के स्थान पर जब देवी के चरण दिखाई दिए तो वे सोचने लगे कि रे चरण राम के ना होकर देवी के शुभ चरण हैं, जिन पर गिरे हुए आंसू दो हीरों की कौस्तुभ मणियों की तरह चमक रहे हैं। टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हनुमान के ध्यान की जो तल्लीनता थी, टूटा वह तार ध्यान का, वो भंग हो गई। स्थिर मन हुआ विकल, जो उनका स्थिर मन था वो विकल बेचैन हो गया कि ये क्या, ये कैसे हुआ। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, संदेह से भरकर उन्होंने अपने नेत्र खोले, देखा अविकल। और जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा, बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, कि जो कमल लोचन जो राम हैं, कमल की तरह जिनके नयन हैं, राम बैठे तो दिखाई पड़े किंतु उनके मुख पर व्याकुलता है और वो सजल नयन है। सदैव प्रफुल्लित रहने वाले जो राम हैं उनकी आंखों में आंसू की बूंदे हैं। व्याकुल व्याकुल कुच्चर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, जो सदैव प्रफुल्लित रहने वाला मुखमंडल है वो आज मुरझाया हुआ है और उनकी आंखों में आंसू की बूंदे जो हैं वो झलक रही है। कमल लोचन उपमा अलंकार है। चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, यहाँ पर देखें तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। व्याकुल व्याकुल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ, यह आया है संदेह अलंकार है। और छायावादी भाषा और लाक्षणिक पदावली का प्रयोग इन पदों में हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आगे राम की शक्ति पूजा का अध्ययन हम जारी रखेंगे। नमस्कार।